हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2019 में आए हुए क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि किसी पिंड का पृथ्वी के पृष्ठ पर भार, यानी कि कोई बॉडी है, उस बॉडी का जो वेट है अर्थ के सरफेस पर 200 न्यूटन है। हमने ये अर्थ बनाई हुई है। हमने मान लिया कि ये अर्थ की क्या है बच्चों? रेडियस है। क्या है? रेडियस। और ये मान लीजिए अर्थ का सेंटर है। अर्थ का सेंटर क्या है? ओ। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर ओ है, ये अर्थ की रेडियस आर ई है। हमसे ये कह रहा है कि किसी बॉडी का अर्थ के सरफेस पर वेट, जैसे ये बॉडी है, इसका अर्थ सरफेस पर वेट जो है वो 200 न्यूटन है। ये हमको सवाल में दे रखा है। मतलब ये हमारे पास एक बॉडी है, ये मान लीजिए बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का जो वेट है ये अर्थ सरफेस पर 200 न्यूटन है। क्या कह रहा है? पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर, मतलब जब आप यहां से सेंटर की तरफ आधी दूरी पर जाएंगे, आधी दूरी पर जाने का मतलब, इसका मतलब यह है कि D इक्वल RE/2। मतलब आप यहां से अगर आधी दूरी पर जाएंगे, यानी कि अर्थ की रेडियस के आधी दूरी पर जाएंगे, यानी कि रेडियस का आधा जाएंगे, यानी कि D बराबर RE/2। अब RE/2 पर इसका वेट कितना होगा? ठीक है, यानी कि मान लीजिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये D है, तो D बराबर RE/2 पर इसका वेट कितना होगा? किसका? बॉडी का। अब आप बताइए, क्या आप इस फार्मूले को जानते हो? अर्थ सरफेस से D गहराई पर G की वैल्यू कितनी होती है? फिर से बात, अर्थ सरफेस से D गहराई जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? अच्छा ये बताओ, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? पृथ्वी के पृष्ठ पर G की वैल्यू G होगी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो G होगा। उसकी वैल्यू हमने 9.8 मान रखी है। ठीक है, और ये होती भी है मीटर/सेकंड²। ये आपको मालूम है। हमसे कह रहा है कि जब हम अर्थ सरफेस से D गहराई दूरी जाएंगे या D गहराई नीचे जाएंगे तो वहां पर G' की नई वैल्यू क्या होगी वो आपको बताइए, क्योंकि फार्मूला वहीं से बनेगा। तो फार्मूला होता है G' इक्वल G ब्रैकेट में 1 - D/RE। ये फार्मूला होता है अर्थ के सरफेस से D गहराई जाने पर G का फार्मूला होता है, क्योंकि नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर G की वैल्यू हम G' मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, यहां तो फार्मूले में G का कोई जिक्र किया नहीं गया है। यहां तो फार्मूले में जिक्र किया गया वेट का। एक आप काम करो, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय m, दोनों साइड आप m का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहां m का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा mg', यहां m का मल्टीप्लाई कर दो तो ये mg बन जाएगा। ये हो जाएगा 1 - D/RE। बताओ mg' किसकी वैल्यू होती है? W की, तो ये हो जाएगा W', और ये mg कितना हो जाएगा? W, और ये हो जाएगा 1 - D/RE। ये वो फार्मूला है जिस फार्मूले का यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे। बताइए भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसी फार्मूले में आप वैल्यू रखकर आंसर निकालिए। क्या है फार्मूला? W' इक्वल, W' क्या है? D गहराई, और D गहराई कितनी है? RE/2। वहां पर वेट की वैल्यू है, यानी कि हमको W' निकालना है। ये आ जाएगा W ब्रैकेट में 1 - D/RE। बताओ भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? बताओ, ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बताइए, W' की वैल्यू हमको निकालनी है। W क्या है? W है बॉडी का अर्थ के सरफेस पर वेट, और वो वैल्यू दे रखी है 200 ब्रैकेट 1 - D कितना है? RE/2, क्योंकि पृथ्वी के सेंटर की तरफ
आधी डिस्टेंस जाने पर, तो डी की वैल्यू हो जाएगी RE/2 डिवाइडेड बाई RE। बोलो, ये आ जाएगा W डैश इक्वल, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसके नीचे चाहो तो 1 मान लो, ये हो जाएगा RE/2 डिवाइड को ना तो मल्टीप्लाई, संख्या पलट दो। देखो आप इसको सॉल्व कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। सॉल्व हम थोड़ा और सरल कर देते हैं। ये हो जाएगा RE से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो W डैश इक्वल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200, 1 में से आधा चला जाएगा तो हाफ बचेगा, और ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो 100 आ जाएगा। यानी कि अर्थ के सरफेस से सेंटर की तरफ आधी दूरी जाने पर इस बॉडी का वेट 100 न्यूटन हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और मुस्कुराते रहिए।